हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो वीडियोस हमने बनाए थे आम और पाम के ड्राइंग के, वो वहाँ जहाँ तक मैंने सीखा है उसको देखकर, उसको समझकर हम आगे बहुत इजी और आसान और तेज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं आम और पाम को। आज का जो वीडियो है ये फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स सीरीज़ का एक वीडियो है जो पाम एंड आर्म ड्राइंग के है। तो आज हम देखेंगे, जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सवाल है, वीडियो जो सीरीज़ चल रहा है उसी के बारे में पूछिएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और आगे अगर कुछ ऐसा लगे कि उसमें कुछ कमी रह गई हो, या कमी मतलब कुछ और बाकी रह गया हो, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। तो आज देखते हैं कि मैं सारे मेथड्स जो इजी है आपको बता चुका हूँ। तो अभी आम का देखते हैं, स्ट्रेट लाइंस में हम कैसे कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है हमें पता ही होगा कि किस तरह से आम ड्राइंग होती है। ये अगर मैं उसको सीधे सीधे लेता हूँ, सीधे लाइन में, तो इसको हम इसको स्ट्रेट लाइन मानिए। अगर ये हाथ ऐसा फोल्ड है तो यहाँ मैंने आपको कहा था ये जो हाइट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिपीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में ले लिया, ये सारे मसल्स को स्ट्रेट लाइन में ले लिया, और इसको मैंने कहा था ये करीब हाथ अगर यहाँ तक, ये आधे तक आती है, फिर यहाँ स्ट्रेट हो जाती है। फिर हम इसको भी आधे तक लेके स्ट्रेट कर लिए, और यहाँ मैं उसका पाम बनाता हूँ। और पाम का जो लोग सही ढंग में देखे होंगे तो उनको पता हो कि इसका ड्राइंग कैसे होती है। तो ये हो गया। इसको अगर मैं कर्व में कन्वर्ट करूँगा तो ये इस तरह से दिखेगी। यहाँ मैं टर्न लेता हूँ और ये बाइसेप्स आ गई, और इसको मैं यूँ, और ये वाली पार्ट जो है थोड़ा सा फ्लैट रहेगी क्योंकि यहाँ जब स्किन खिंचती है तो हड्डियों का साथ चिपक जाती है। और ये पाम हो गया, ये थंब आ गया बंद वाली, और यहाँ से उंगलियाँ, और यहाँ इसका एक सर्टन प्रोपोर्शन होता है, वो उसका बारे में बता चुका हूँ। ये और 3 और 4, तो इसको हम, ये डिटेल स्टडी नहीं है पाम के, लेकिन ये पाम का करीब करीब इस तरह से दिखता है। पाम ड्राइंग मैंने और भी बताया था, पर्सपेक्टिव में हमने ड्रॉ कर चुके हैं और आपको बता चुका हूँ। पर्सपेक्टिव में हम करके देखते हैं ये किस तरह से होता है। ये सीधी दिखेगी, और यहाँ से आपके, अगर आपके तरफ आ रहा है, और ये हो सकता है आपके तरफ बिल्कुल है, तो यहाँ मैं इसका पाम बनाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होता है। ये मैंने उंगलियां बनाए, ये अंदर तरफ जो होता है थंब होती है, और इस तरफ से ये, और यहाँ हम इसका कंधा बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से, आर्म पिट यहाँ शुरू होती है, मैं इसको ये अंदर करता हूँ, ये मसल्स, इसको मैं अंदर करता हूँ, कंधे का मसल्स, और ये बाइसेप्स, और ये वाले भाग जो है ये आपके तरफ है तो इसलिए छोटी नज़र आएगी। यही डिफ़िकल्टी रहती है नॉर्मल लोगों को कि किस तरह से दिखेगा। तो ये जो है, ये हाथ यहाँ शुरू हो जाती है, पाम, और इसको मैं थंब को खुला रखा, और इसको हम डिवाइड करेंगे। ये अगर बेंड है तो हम इसको बेंड कर सकते हैं यहाँ, और ये वाली उंगली थोड़ी मोटी, इसको हम सीधा रखते हैं, एक को बेंड रखते हैं। आपको पता चल जाएगा ये बेंड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ ये फोल्ड जो लिया, फोल्ड लेके इस तरफ थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो अभी ये फील होगा कि ये बेंड है। और ये तीसरा उंगली, मान लीजिए तीसरा उंगली सीधी है तो तीसरा कर लिया, और ये चौथा, अभी मैंने ड्रॉ किया था यहाँ तक, अभी हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। चौथा करने के बाद हम इसको करेक्शन कर लेंगे, और ये उंगली करीब इतनी बड़ी,
अब मैं इसको करेक्शन करूँगा क्योंकि ये अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने अंदाज़ा से किया था। अभी ये यहाँ आ जाएगी, तो इसको मैं इरेज कर लिया। अभी इसको अगर हम डार्कन करेंगे तो ये यहाँ मसल्स जाती है, ये हो गया। और यहाँ थोड़ा सा हम अंदर लेके इसको हम कर सकते हैं, मोटाई दे सकते हैं। ये जो गांठ होता है इस जगह थोड़ा सा मोटा होता है, बस इस जगह को थोड़ा सा अप उठा लेंगे, इस जगह को थोड़ा सा उठा लेंगे यहाँ दबा के, तो ये उंगली का शेप आ जाएगी। तो अब ये बन गई खूबसूरत एक हाथ। सारे मैंने जो भी यहाँ कंधे का मसल्स होता है, तो कंधे का मसल्स भी मैंने बना लिया है। और एक है, मान लीजिए कोई हाथ बिल्कुल आपके तरफ बिल्कुल यूँ ही सीधा है, तो हम कैसा करें, यहाँ जगह है, हम बना सकते हैं। मैं इसको स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ और ये हाथ बिल्कुल सीधा आपके तरफ आ रहा है, तो ये कंधा के साथ ये मर्ज हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब हो सकता है लोगों को, और बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा डाउन है, नहीं तो ये दिखेगी नहीं। और ये अभी हम ये हाथ मैंने बनाया, ये अभी यूं हो गया, ये यूं हो गया, और ये वाली जो भाग है ये है। और यहाँ हाथ आप अगर सीधा रखोगे तो ये सारे कवर हो जाएगा। मैं सीधा ना रख के मैं इसको डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ से कंधा। तो अब ये हो गया, ये कंधे वाले मसल्स जो है ये है, और बाइसेप्स वाले जो मसल्स है ये यहाँ है, और ये बाइसेप्स के मसल्स है, और ये कंधे का मसल्स है, इस तरफ वाला कंधे का मसल्स ये है। और ये वाली पार्ट जो है यहाँ, ये मोटा वाला दिखेगा, पतली वाली छिप जाएगी, तो ये यहाँ से आके यहाँ। नॉर्मली क्या होता है, आपका तरफ जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिखता है। अब इसको हम बंद वाली उंगली कर लेते हैं, ये हो गया आपका। और थंब इस तरफ है, थंब को हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो इसको जब हम वैसे सेम तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 और ये 4, तो इसको मैं बना लेता हूँ। इसको खाली इसको थोड़ा थोड़ा उबार देना है ताकि ये उंगली जैसा दिख जाए। ये जो है ये बेसिक स्केचेस है, जिसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाथ का पोस्चर क्या है। तो इस तरह से दिखाई देता है। ये थोड़ा सा ऑड आपको दिख रहा है, लेकिन आप कैमरा लेके अगर किसी को सामने खड़ा करके इस तरह से हाथ रख के आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको इस तरह से ही दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पोजेस है। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में आपको बताया। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये सारे लाइंस को मैंने स्ट्रेट कर लिया, ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, तो इसको बाद में आप कर्वेचर दे सकते हो। जब आप कॉपी करते हो कोई चीज़ को स्ट्रेट लाइन से देखोगे तो आपका ड्राइंग का एंगल्स सारे सही रहेंगे। तो इसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, और बहुत सारे पोजेस होते हैं, कोई पोजेस मान लीजिए कोई ये वाली सीधा है और ये अप है, इस तरह से ये वाली सीधा है, मतलब ये आपके तरफ है, तो ये कंधा मैंने बनाया। ये मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ इस तरफ, नहीं तो छोटी पड़ जाएगी। एक ही पेपर में बना रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन करने में सुविधा होगा। ये वाली पार्ट जो है वो कैमरे की तरफ है, तो ये ऑलरेडी छिप जाएगी यहाँ से, बाइसेप्स छिप गई। और ये कोहनी जो है इस तरफ है, इस तरफ है। आप अगर इस तरफ से देख रहे हो ये ऊपर उठ गया, तो ये दिखेगी कैसे। ये मैंने यहाँ कंधा बनाया, और ये वाली पार्ट छोटी हो जाएगी क्योंकि ये आपके तरफ है, छोटी हो जाएगी, इतना याद रखना है। और ये कोहनी जो है ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक आधा मैंने बोला था। अभी ये दोनों इक्वल नहीं रहेगी क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में है और ये पूरी पूरी दिख रही है। और यहाँ थोड़ा सा, तो अभी इसको जब मैं फाइनल करूँगा आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। और ये हो गया उसका बाइसेप्स, और ये आर्मपिट है, और यहाँ से
और ये थोड़ा सा फ्लैट होगा क्योंकि यहाँ हड्डियाँ हैं। और ये अब आपको पता चल रहा होगा कि ये वाली पार्ट पर्सपेक्टिव में है और ये मुट्ठी आप अपना हिसाब से बना सकते हो। ये वाली प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधे में नहीं है, ना फनल शेप में है, ये जस्ट इस शेप में है। और यहाँ मैंने बताया था ये थोड़ा सा गोलाई में है ये वाली पार्ट। और यहाँ उंगली, और यहाँ अगर कितना उंगली दिखता है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं। ये कर्व में है, ये इस तरह से है, तो अभी हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2, 3 और 4। तो ये ज़्यादा कर्व हो गया और यहाँ से ये थंब डिपेंड करता है, मुड़ी हुई है, सीधा है। तो ये हो गई ये पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे पोजीशन बनती है जिस पोजीशन को आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं आता है हर एक बार कि क्या क्या बना के दिखाए। जो डिफ़िकल्ट है जैसे पर्सपेक्टिव में है, और मान लीजिए ये हाथ इस तरफ मुड़ा हुआ है, ऐसे और ऐसा मुड़ा हुआ है, ये ऊपर तरफ है, ये भी एक अभी मुझे याद आ रहा है, ये एक डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर हम डिफ़िकल्ट बनाने का कोशिश करेंगे तो बाकी सारे चीज़ आराम से आसान हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको रखता हूँ और इसको इस तरफ मोड़ता हूँ, इस तरफ मोड़ता हूँ, तो कैसे दिखेगा। तो ये सेम है, ये कंधे का मसल्स, और यहाँ से बाइसेप्स थोड़ी सी, यहाँ और जगह नहीं है, यहाँ बनाने से सही बनेगा। ये बन गया कंधा, ये बन गया बाइसेप्स, और ये हो गया आपका मसल्स, और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये ऐसा हो गया। ये सर अभी इसको मैं बना नहीं रहा हूँ, अब ये बना ऐसे, और ये ऐसे फ्लैट, और ये यूँ आके यूँ, और यहाँ ये एक्चुअली एंड में आ गया, मेरे को पेंसिल चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए ये इस तरह से है, और यहाँ से कंधा यहाँ मसल्स होती है, ये वाली मसल्स होती है। इसको मेरा बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, पेंसिल चलाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। और यहाँ मैं थंब बना के, और यहाँ आप इसका उंगली मान लीजिए यहाँ से कुछ दिख रहा है तो आप इसको कर सकते हो। ये हो गया, और ये 1 2 3 4 5 ये हो गया। यहाँ उंगली दिख रहा है छोटा। इस तरह से आप इसको, जो कोई भी मेरा सारे वीडियोस को देखा है, और ज़रूरी बात है कि फॉलो किया है, समझने का कोशिश किया है, उसके लिए हाथ का ड्राइंग, पाम का ड्राइंग मुश्किल नहीं होगी। बाद में आप और डिटेल अगर जानना चाहोगे, जो जानना चाहता है वो स्टडी करे। स्टडी मतलब आंखों के सामने हाथ को रख के, किसी को बुला के, या अपने हाथ को इस तरह से अलग अलग पोज में रख के उसको देख के स्टडी करें। सारी चीज़ आसान है, बात है कि समझने की, प्रैक्टिस करने की। जो प्रैक्टिस करेगा, समझने का कोशिश करेगा, ड्राइंग उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं किस तरह से सारे चीज़ों को आसान करता हूँ आपके लिए, और कोशिश करता हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। मेरा खासियत यही है चैनल का हमारा, कि हम हर एक चीज़ को आसान बनाते हैं आपके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।